नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख हलचल। बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को मनाया जाता है। पंडित नेहरू को बच्चों से बेहद स्नेह था, इसीलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू बुलाते थे। राष्ट्र के निर्माता और सही अर्थों में इस देश को एक महाशक्ति बनने का सपना दिखाने वाले बच्चों के चाचा नेहरू एक वैश्विक नेता थे। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के मौके पर उन्हें याद करते हुए स्कूली छात्र छात्राओं ने शहर में रैली निकाली। रैली के दौरान छात्रों ने अपने हाथों में चाचा नेहरू की अमर रहे नारों की तख्तियां अपने हाथों में ले रखी थी। रैली शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि के मौके पर सिहाबल विधानसभा क्षेत्र के विधायक कमलेश्वर पटेल ने भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर माल्यार्पण करके और देश में बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ सिहाबल विधानसभा क्षेत्र ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिहाबल के तत्वाधान में जन जागरूकता पदयात्रा निकाली। यात्रा के पूर्व विधायक कमलेश्वर पटेल ने अपना उद्बोधन देते हुए चाचा नेहरू के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला, जिसके बाद जन जागरण पदयात्रा निकाली गई, जो ग्राम खदौरा से बड़ी तक निकाली गई। बघौड़ी तक निकाली गई। पदयात्रा के दौरान विधायक कमलेश्वर पटेल के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस जन और ग्रामीण जनता शामिल रही। 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर ग्राम बंजारी में कांग्रेस नेता प्रकाश सिंह परिहार के द्वारा क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। इस मौके पर प्रकाश सिंह परिहार और क्रिकेट खिलाड़ियों ने चाचा नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और चाचा नेहरू अमर रहे के नारे लगाए। इस मौके पर प्रकाश सिंह परिहार ने चाचा नेहरू के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और कहा कि आधुनिक भारत के नींव रखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने देश को रास्ता दिखाया। 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर सीधी शहर में स्थित नेहरू बाल उद्यान में जिला कांग्रेस कमेटी के अनेक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर चाचा नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। सीधी जिले में पुलिस नशे के व्यापार को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। बावजूद इसके अभी कई ऐसी जगह हैं जहां पर नशे का अवैध व्यापार करने वाले लोग आतंक मचाकर रखे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला सीधी शहर के वार्ड क्रमांक 24 खुर्द कुशवाहा मोहल्ला से सामने आया है। कुशवाहा मोहल्ले के करीब 1 दर्जन लोगों ने जिला कोतवाली पहुंचकर अपनी शिकायत जिला कोतवाली में दर्ज करवाई। दिए गए आवेदन में फरियादियों ने आरोप लगाया है कि वार्ड के निवासी संतोष साहू द्वारा नशे के अवैध व्यापार किया जा रहा है और विरोध करने पर उसके द्वारा वार्ड के लोगों के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अपनी शिकायत पुलिस को देने के बाद फरियादी लेकर आए वार्ड नंबर 24 के लोगों ने एनटीवी इंडिया न्यूज को अपनी समस्या बताई और पुलिस प्रशासन से आरोपी पर सख्त कार्यवाही करते हुए उन्हें इस समस्या से छुटकारा दिलाने की मांग की। कहाँ से आप लोग आए हैं, क्या समस्या लेके आए हैं? पुरानी सीधी खुर्द से। क्या समस्या? समस्या ये है कि हमारे यहाँ एक तो साहू है, वो हम लोगों को गाली देता है, उल्टा सीधा लिखता है और तलवार लेके मारने दौड़ता है, हमारे घर के अंदर घुसता है, यही सब करता है। इतनी गंदी करता है? कुछ नहीं करता, कोरेक्ट दारू बेचता है। तो पुलिस में रिपोर्ट की है आप लोगों ने? अभी आवेदन दिए हैं। क्या बोले हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले बोले कि अभी बैठो, जब हम कोई आ जाएगा तो फिर करेंगे, बुलाएंगे आप लोगों को। क्या चाहते क्या हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि उसको सज़ा मिले, हम लोग को गाली न दे, गुप्ता न दे। हम लोग कुछ किसी के बेटी बहन औरत सबको जो पाता है वही बोलता है, उसी तरह की गाली देता है। क्या नाम है आपका? रेखा कुशवाहा। कहाँ से आई हैं? पुरानी सीधी से। समस्या कुछ नहीं, असामाजिक तत्व कुछ हमारे मोहल्ले में है जो दिन ब दिन गाली गलौज करते हुए हैं, अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं, धार हथियार से लेकर सबको धमकी देते हैं कि हम तुम्हें ऐसा कर देंगे। समस्त गांव वालों कहते हैं कि तुम हमारे ही जन्म दिए गए हो, सबको मैं तुम्हारी माँ बहन के साथ ऐसा किया तब तुम लोग पूरा गाँव बसे हो, और भी अश्लील गंदों का प्रयोग करता है वो। यहाँ तक कि सड़क पर अतिक्रमण करके रखता है ताकि हम लोग मोहल्ले वालों को परेशानी हो आने जाने में। पुलिस को सूचना दे दी है, पर अभी तक वहाँ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आवेदन दे दिए हैं। ये मतलब पिछले 1 महीने से कंटिन्यू यही धंधा बना रखा है, सबको सामूहिक गाली देता है पूरे मोहल्ले को। प्लस उसका कोरेक्स का धंधा भी है तो सभी जाके उसको सपोर्ट भी करते हैं।
और कोई मतलब मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है कि मतलब उसके खिलाफ कोई बोल सके। क्या नाम है आपका? राजेश कुशवाहा सर, कहाँ के रहने वाले? सीधी खुद वार्ड नंबर 24 कुशवाहा मोहल्ला। और आरोपी का क्या नाम है? आरोपी संतोष साहू। रिपोर्टर हिमालय रौतेला ने बताया है कि 14 नवंबर को नैनीताल क्लब में पेंशनर वेलफेयर उत्तराखंड कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पेंशनरों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सीनियर सिटीजन ने सरकार से मांग की है कि पहले सरकार ने सीनियर सिटीजन की बिना बताए मासिक कटौती कर दी। इससे सीनियर सिटीजन काफी नाराज है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी पेंशन में से 250 फिर 300 से ज्यादा 1000 तक की कटौती कर दी। इस वजह से पेंशनर काफी नाराज है। एनटी मीडिया न्यूज ने अध्यक्ष पेंशनर वेलफेयर गौरा देवी ने कहा कि इसमें 80 वर्षों के ऊपर लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान विश्व पर्यावरण पर भी चर्चा की गई है। आज हमने नैनीताल जनपद के पेंशनर संगठन के 4 सदस्यों को, जिन्होंने 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, सम्मानित किया गया। हमारे वार्षिक हम हर वर्ष हमने वार्षिकोत्सव मनाते हैं 14 नवंबर को, और इस तिथि को हम 80 वर्ष की आयु पूर्ण किए हुए सदस्यों को सम्मानित करते हैं। मैम क्या-क्या कार्यक्रम हुआ अब तक हमने मतलब हमारा जो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम था नैनीताल जनपद का, उसमें मुख्य रूप से 2 कार्यक्रम हमने रखे थे। एक तो 80 वर्ष की आयु पूर्ण किए हुए सदस्यों को सम्मानित करना, और दूसरा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जो हमने पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम जैव विविधता के लाभ पर एक पेंटिंग प्रतियोगिता कराई थी स्कूली बच्चों की। उनको जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किए हुए बच्चे थे, उनको स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया है कि लायंस क्लब इंटरनेशनल मंडल की 2वीं कैबिनेट बैठक रविवार को नैनीझील में नौकायान के दौरान संपन्न हुई। बैठक में नैनीताल के ग्लोबल वार्मिंग व पर्यावरणीय मुद्दों समेत असमान खाद्य उपलब्धता, संसाधन, गहन कृषि प्रणालियों, बड़े पैमाने पर हो रही वनों की कटाई, पानी की कमी, जैव विविधता की हानि, समकालीन और भविष्य की वैश्विक चुनौती के संबंध पर चर्चा की गई। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयर ब्रिजेश मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि आपसी तालमेल बनाते हुए सभी जीवों को एक साथ रखकर ही पृथ्वी के वातावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। साथ ही लायंस क्लब द्वारा नैनीताल शहर के 3 महान विभूतियों पत्रकार चंद्रिक बिष्ट, फोटोग्राफर हिमांशु जोशी व समाज सेवी दिनेश शंकर सिंह को सम्मानित किया गया। वहीं विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर तल्लीताल से मल्लीताल तक मूक रैली का आयोजन भी किया गया। इस दौरान प्रथम उपमंडलाधीश लॉयन विश्वनाथ चौधरी, द्वितीय उपमंडलाधीश तेजिंदर पाल सिंह, हरजीत सिंह, ब्रिजेश अग्रवाल, भूपेश बंसल समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। और अब ऐसे प्रादेशिक हलचल। पीएम के आने से पहले एक्शन में सीएम। रानी कमलापति स्टेशन पहुंचकर तैयारियां देखी। सिक्योरिटी एजेंसी ने रिहर्सल किया, तगड़ी सुरक्षा। भोपाल में आदिवासियों के साथ झूमे शिवराज, गाना भी गाया। 5 लाख के संग्राम साह पुरस्कार देने की घोषणा। पीएम का स्वागत करने वालों का RT-PCR जरूरी। राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत 110 मंत्री विधायकों की होगी जांच। और मध्य प्रदेश बाल कांग्रेस का शुभारंभ। कमलनाथ ने शुभारंभ कर लक्ष्य गुप्ता को बनाया बाल कांग्रेस का कैप्टन। और पैसा राशि हलचल। रूस ने शुरू की भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की सप्लाई। 400 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को तबाह कर सकता है। महंगाई की मार। दिल्ली NCR में फिर बढ़े CNG के दाम। 45 दिनों में ही तीसरी बार हुई बढ़ोतरी। यूपी में छात्रा की गैंग रेप के बाद हत्या। पीलीभीत में नग्न हालत में मिला शव। पिता बोले पुलिस जबरन सब ले गई। और पंजाब बीजेपी नेताओं की पीएम से मीटिंग खत्म। 19 को प्रकाश पर्व से पहले खुल सकता है करतारपुर कॉरिडोर। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी बंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।